अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आदाब। स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ साहिल नज़ीर एंड आई एम फ्रॉम इंडिपेंडेंट फैशन कंसल्टेंट सेंटर एंड आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस कोच और अ बिजनेस लीडर। इस कंपनी का प्लान जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना, जिसके बारे में आपने सर्च किया है, इस कंपनी का नाम, इस कंपनी का प्रोफाइल, इस कंपनी की पहचान, ठीक है ना, कंपनी कहाँ की है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। बिफोर दैट मैं आपको पहले ही बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज रन कर रही है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में बहुत सारी कंपनीज अभी रन कर रही है, जम्मू में बहुत सारी कंपनीज रन कर रही है एंड 75+ कंपनीज अभी रन कर रही है। लेकिन मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, वो कंपनीज कहाँ की है। वो कंपनीज फॉर एग्जाम्पल FLP की बात बोलूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की बात बोलूँ, वो कंपनी कहाँ की है, US की कंपनी। एंड ये कंपनी कहाँ की है, द फर्स्ट एवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की पहली कंपनी है। नेमली नाम क्या है इस कंपनी का, वर्सटाइल माइंड्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। जम्मू कश्मीर की पहली कंपनी है वर्सटाइल माइंड्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। प्रोफाइल बोलने से पहले एक मेन चीज है, देखिए हर किसी कंपनी के 3 P's होते हैं। 3 P's, पहला P होता है प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट एंड तीसरा प्लान, ठीक है ना। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। पहले कंपनी की प्रोफाइल, ठीक है ना, उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बाद कंपनी का नाम, ठीक है ना। एंड सबसे पहले प्रोफाइल कंपनी की, कंपनी का नाम है वर्सटाइल माइंड्स मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। एंड कंपनी का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल वर्सटाइल है एंड माइंड्स है, मल्टी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। माइंड्स का तो पता ही है, लेकिन वर्सटाइल क्या होता है, एडवांस्ड, क्रिएटिव, यूनिक, डिफरेंट, इनोवेटिव, ठीक है ना। इनोवेटिव माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स, डिफरेंट माइंड्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या, मल्टी वेंचर। मल्टी क्या होता है, एक से ज्यादा, लेकिन वेंचर क्या होता है, जिसके साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर कपड़े कपड़े बेचते हैं, आपके फादर फॉर एग्जाम्पल दूध बेचते हैं, मेरे फादर फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर है। उनका वेंचर क्या है, उनका जरिया क्या है कमाने का, ठीक है। वो डील किसके साथ करते हैं, दूध के साथ। लेकिन ये कंपनी किसके साथ डील करती है, इस कंपनी का वेंचर क्या है, फॉर एग्जाम्पल फैशन है वेंचर, ठीक है ना। ये कंपनी डील किसके साथ करती है, फैशन के साथ डील करती है। लेकिन नॉट नेसेसरी वी ओनली डील विद फैशन। जरूरी नहीं है कि हम फैशन के साथ डील करें, हम कल को दूसरा वेंचर खोल सकते हैं, दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी वेंचर है। नॉट नेसेसरी हम फैशन के साथ ही डील कर सकते हैं, कल को हम दूसरा बिजनेस भी खड़ा कर सकते। कल को हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, कोई दूसरा बिजनेस, कुछ दूसरा प्रोडक्ट्स, कुछ दूसरे वेंचर्स खोल सकते हैं, डिफरेंट वेंचर्स खोल सकते हैं। लेकिन नाम होगा इसी कंपनी का, नाम होगा जम्मू कश्मीर का ही, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन मेन चीज है गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट एफिलिएट, हमारे पास CIN नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स CI नंबर प्रोवाइड किया गया। अब कंपनी का नाम ये है। एंड डील किसके साथ करते हैं, अभी बोला मैंने, हम डील करते हैं फैशन के साथ। क्या होता है फैशन, व्हाट्सोएवर इज ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंडिंग होता है वो कंसिडर किया जाता है फैशन में। जो भी ट्रेंडिंग होता है उसको फैशन में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेनॉल्ड पेन ज्यादा चलता है, वो फैशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड का मसला है, कोविड का इशू है, फॉर एग्जाम्पल मास्क लगाते थे, लोगों ने K95 आम कर दिया, ट्रेंड कर दिया, वो क्या बन गया, फैशन, ठीक है ना। एंड फैशन बहुत तरीकों का होता है। एंड अगर आप बोलेंगे फैशन कभी खत्म होगा, ना, इंसान खत्म होगा लेकिन फैशन हमेशा रहेगा, ठीक है ना। एंड इंसान जब मतलब इस दुनिया में आता है तब फैशन स्टार्ट करता है, एंड टिल डेथ फैशन ही करता है, ठीक है ना। एंड फैशन करते हैं हम, फैशन के साथ डील करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, वो क्या है, गारमेंट्स। गारमेंट्स पता ही है, पैंट शर्ट जैकेट्स अपर स्वेटर्स, ठीक है ना। एंड गारमेंट्स और फैशन एक्सेसरीज, क्या होता है फैशन एक्सेसरीज, बेलेट, वॉलेट, शूज, सॉक्स, टाई, कैप्स, ब्रेसलेट्स, वॉच, ठीक है ना। एंड मेन ही चीज क्या है, तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, कश्मीर आर्ट्स। क्या है, कश्मीर आर्ट्स। आपको पता होगी कश्मीर आर्ट्स के बारे में, ठीक है ना। कश्मीर का अपना कल्चर है, ठीक है ना, अपना ट्रेडिशन है, ठीक है ना, कश्मीर का अपना कल्चर है। लेकिन मेन चीज देखिए, आपने भी गारमेंट्स पहने होंगे, मैंने भी पहने होंगे, लेकिन वो गारमेंट्स कहाँ के होंगे, ठीक है ना, उनका ब्रांड कहाँ का होगा, उनको टैग कहाँ का होगा,
जरूरी है, जम्मू कश्मीर का आज तक कोई पहला ब्रांड नहीं था, कोई जम्मू कश्मीर का अपना ब्रांड नहीं था, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, मेड इन कश्मीर, मेड इन जम्मू आज तक कोई नहीं था, मेड इन कश्मीर आज तक कोई ब्रांड था ही नहीं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर्ड तो है कश्मीरी, मैन्युफैक्चर होता है कश्मीर में ही, इट इज क्राफ्टेड बाय कश्मीर, लेकिन जो इनका ब्रांड है वो कहाँ का है, वो ब्रांड का है फर्स्ट एवर ब्रांड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट एवर ब्रांड ऑफ कश्मीर, नेमली निट्स एंड नॉट्स, नेमली निट्स एंड नॉट्स। एंड मेन चीज है, मेन पॉइंट है, देखिए सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, हमें काम क्या है, हमें इस ब्रांड को प्रमोट करना है, इट्स निट्स एंड नॉट्स को हमें ब्रांड को प्रमोट करना है। लेकिन चीज है कैसे करेंगे ब्रांड को प्रमोट, कैसे कर सकते थे, या तो अब हमें एडवर्टीजिंग करनी होती थी, या तो हम मार्केटिंग करनी थी, या तो हमें सेलिंग करनी थी, या तो बेचने था, या तो बेचना था, या तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, या तो एडवर्टीजमेंट करनी थी। लेकिन हम कैसे करते हैं ब्रांड को प्रमोट, हमारा विजन क्या है, नजरिया क्या है कि ब्रांड को कैसे प्रमोट करते हैं। We are promoting youths of Kashmir. We are promoting youths of Jammu and Kashmir. We are providing platform to unemployed youth of Kashmir. We are providing platform to unemployed youth of Jammu. ठीक है ना। जब जम्मू प्रमोट होगा, जम्मू की यूथ प्रमोट होगी, ठीक है ना। जब निट्स एंड नॉट्स के जरिए मुझे रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आप प्रमोट हो गए, मैं प्रमोट हो गया, आपको रोजगार मिलेगा, मुझे रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। मैं प्रमोट हो गया, आप प्रमोट हो गए, आपके जरिए कोई दूसरा बंदा प्रमोट हो गया, एंड उसके जरिए और कोई दूसरा बंदा प्रमोट हो गया, उसको रोजगार मिल गया, एंड अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली निट्स एंड नॉट्स ब्रांड प्रमोट हो जाएगा। एंड निट्स एंड नॉट्स ब्रांड प्रमोट हो जाएगा मतलब जम्मू कश्मीर प्रमोट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर प्रमोट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी प्रोडक्ट पहने, फॉर एग्जांपल मैंने जैक एंड जोन्स पहना है, लेकिन वो ब्रांड कहाँ का है, वो ब्रांड कहाँ का है, बाहर का ब्रांड है, यूएस का, फॉरेन कंट्रीज का है, ठीक है ना। एंड मैंने कहाँ पर पहना है, जम्मू में, मैंने कहाँ पर पहना है, कश्मीर का, एंड प्रमोट कौन हो रहा है, जर्मनी। एंड इंशाल्लाह हमारा ब्रांड जब प्रमोट होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, प्रमोट कौन होगा, जब जम्मू एंड कश्मीर का ब्रांड बाहर अदर स्टेट्स में इंटरनेशनल लेवल पर लगाया जाएगा, पहना जाएगा, यूएस में फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रांड पहना जाएगा, प्रमोट कौन होगा, ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली कश्मीर जम्मू प्रमोट होगा। एंड जब जम्मू कश्मीर प्रमोट होगा मतलब जम्मू एंड कश्मीर की यूथ्स भी प्रमोट होगी, जम्मू कश्मीर के लोग भी प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। अब मेन चीज है, अब इसके बाद देखिए, हर किसी कंपनी के अपने सीईओस होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एंड अब इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, एंड इस कंपनी का जो सीईओ है वो है हैदर दाऊद, ठीक है ना। एंड इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कौन है, वो है शौकत काशी सर, ठीक है। अब मेन चीज, मेन पॉइंट है, अब हम डील करते हैं फैशन के साथ, करते हैं फैशन के साथ डील, लेकिन कंपनी का फैशन डिजाइनर कौन है, क्योंकि जरूरी है फैशन डिजाइनर होना। कंपनी का फैशन डिजाइनर कौन है, कंपनी का फैशन डिजाइनर है यंगेस्ट फैशन डिजाइनर ऑफ कश्मीर, ठीक है, नेमली शाहिद रशीद भट्ट, शाहिद रशीद भट्ट, पुलवामा का रहने वाला है, शाहिद रशीद भट्ट है इनका नाम, ठीक है ना। एंड फॉर फीमेल्स हुनैला खान, ठीक है ना। एंड एज अ सेलिब्रिटी हिना खान नाम है, एंड इसको हुनैला खान असली नाम है, एंड एज अ सेलिब्रिटी हिना खान, एज अ सेलिब्रिटी हिना खान के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये हमारी कंपनी के इन प्रोडक्ट्स के फैशन डिजाइनर्स हैं। अब इसके बाद सीधे मेन पॉइंट पर आता हूँ, हमारा काम क्या है, ब्रांड को प्रमोट करना। अब कैसे कर सकते हैं ब्रांड को प्रमोट, अब तो या तो सेलिंग करनी थी, मार्केटिंग करनी थी, लेकिन हम कैसे करते हैं, हम भी करते हैं मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग का व्हाट, मैंने आपको प्रोफाइल बोल दी पूरी, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट्स भी आपने बोले, अब प्लान की बात है। अब हम काम कर सकते, ब्रांड को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन कैसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, या तो हमें सेलिंग करनी थी, मार्केटिंग करनी थी, या तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, किसकी, प्रोडक्ट्स की। लेकिन हम किस पर काम कर रहे हैं, प्लान पर, सर्विस पर काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन मार्केटिंग ऑफ व्हाट, मार्केटिंग ऑफ सर्विस और प्लान, मार्केटिंग ऑफ किसकी, सर्विस की, मार्केटिंग ऑफ प्लान, ठीक है ना। प्लान पर काम कर रहे हो, मैं आपको अभी क्या दे रहा हूँ, प्लान दे रहा हूँ, आप प्लान सुन रहे हैं, एंड फिर उस प्लान के जरिए आप पैसे कमाओगे, आप कमाओगे कैसे, प्लान के जरिए, कैसे, मार्केटिंग ऑफ प्लान करते हैं, आपके पास प्लान पहुंचा, फिर उस प्लान को मल्टी लेवल्स तक पहुंचाना है। अब कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो हम करते हैं बिजनेस, कौन सा बिजनेस, ठीक, पहले ही बोला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेल बिजनेस करते हैं। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट सेल बिजनेस क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेल बिजनेस फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड है। आप बोलोगे कैसे, रिसेंटली मैंने बोला इंडिया ना वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन कौन था, जेफ बेजोस,
कौन था? जेफ बेजोस, ओनर ऑफ अमेजोन। एंड अमेजोन क्या करता है? डायरेक्ट सेल बिजनेस करता है। क्या मतलब डायरेक्ट सेल बिजनेस? हम करते हैं परचेज कोई प्रोडक्ट अमेजोन से, हाँ करते हैं। डायरेक्टली डील करते हैं अमेजोन के साथ, हाँ करते हैं। अमेजोन डायरेक्टली डील मेरे साथ करता है क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स परचेज करता हूँ अमेजोन से, एंड वो प्रोडक्ट्स मुझे घर तक पहुंच जाता है। एंड मेन चीज है, मेन पॉइंट है, अब मुझे वो प्रोडक्ट घर तक पहुंचा, लेकिन मैंने फिर किसी और को दिया ना, ना, मैंने वो खुद को यूज किया, मैंने वो खुद के लिए लाया था। मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, यहाँ पर सिंगल लेवल मार्केटिंग हो गई। मैंने सिंगल लेवल पे अमेजोन के साथ डील किया एंड खुद तक डील हुई, बात खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ सर्विस करते हैं, मार्केटिंग ऑफ प्लान करते हैं, लेकिन उस प्लान को फिर मल्टी लेवल्स तक पहुंचाते हैं। अब इसके लिए अब प्लान है, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने बोला वो कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल था एंड थोड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बोला, ठीक है ना। लेकिन अब कंपनी का प्लान क्या है? इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए क्या है, ठीक है ना। पहले मेन चीज बोलूंगा, मेन पॉइंट बोलूंगा, जो मैंने अभी तक बोला ये आपको मतलब अगर ज्यादा समझ नहीं होगा ना ठीक है, लेकिन जो मैं अभी बोलूंगा ना, अभी आपको समझाऊंगा ना, अभी जो आपकी स्क्रीन पर आएगा ना, वो आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। हमारा प्लान, इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है ना? 4 रैंक्स, 4 रैंक्स, ठीक है, 4 रैंक्स है, 4 रैंक्स, ठीक है ना। क्या क्या रैंक्स है? 18, 28, 38, 41, 18, 28, 38, 41, ठीक है ना। आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नोट डाउन करोगे दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। 18, 28, 38 एंड 41। 41 को बोलते हैं मार्क्यूस। कौन होता है मार्क्यूस? ठीक है ना, मार्क्यूस होता है किंग। किंग ऑफ व्हाट? किंग ऑफ बिजनेस, किंग ऑफ मार्केट, किंग ऑफ नेटवर्क। कैसे? देखिए, मतलब जब किंग रूल होता था, जब मुगल दौर था, ठीक है ना, तब किंग होते थे। उनका जो बिजनेस होता था ना मार्क्यूस, उनका जो बिजनेस होता है ना मुल्क में, मतलब जो उनकी मतलब स्टेट में, मतलब उनकी कंट्री में जो भी बिजनेस होता था, उनको उसको कौन संभालता था? उसको संभालता था मार्क्यूस। वो मार्क्यूस संभालता था उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो कौन था? किंग के बल्ले होता था। किंग ऑफ मार्केट, किंग ऑफ नेटवर्क, किंग ऑफ मार्केट, किंग ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। क्यों ये किंग क्यों बनता है? क्योंकि ये रैंक क्या करता है? ये अचीव, हासिल करता है। अचीव क्या करता है? अचीव। एंड 41 रैंक भी हमें क्या करनी है? अचीव। 41 रैंक भी हमें क्या करनी है? हासिल। समझ आ रहा है? 41 रैंक भी हमें हासिल करनी है, 41 रैंक भी हमें अचीव करनी है। इसके बाद 38 को बोलते हैं काउंट, एंड ये रैंक भी हमें अचीव करनी है। एंड 28 को बोलते हैं बैरॉन, ठीक है ना। एंड यहाँ से हम बिजनेस कर सकते हैं स्टार्ट, हम इस रैंक से बिजनेस में आ सकते हैं, ठीक है ना। एंड हम इस रैंक से बिजनेस में आ सकते हैं। एंड 18 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 18 से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या, इसको 18 से स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 38 हमें अचीव करना है, 41 हमें अचीव करना है। अब ठीक है, 41 मैंने अचीव किया, 38 मैंने अचीव किया। 41 जब मैं अचीव करूंगा मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, मार्क्यूस अब मैं बन गया, किंग ऑफ नेटवर्क बन गया, किंग ऑफ मार्केट बन गया, लेकिन मुझे क्या मिलेगा एट द रैंक ऑफ 41? पहला ही क्या बनेगा? क्या है पहला ही? क्या मिलेगा मुझे? इनकम। क्योंकि सब लोग पैसों के लिए हैं, ठीक है ना, आप भी है मैं भी हूं। आप बोलोगे कि वो रीजन है ये रीजन, लेकिन सब पैसे के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। क्या है पहला ही मेन चीज है, मेन पॉइंट क्या है? पहला ही क्या है? इनकम, ठीक है ना। इनकम कितनी आती है एट द रैंक ऑफ 41? कितनी आती है? 1 to 3 लाख, 1 to 3 लाख। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 1 to 3 लाख इनकम बोला, तो कैसे आता है 1 to 3 लाख इनकम? पहले ही यहाँ पर आपको इनकम में रॉयल्टी मिलती है। क्या रॉयल्टी? कितनी मिलती है? 5%। आपको पता है रॉयल्टी क्या होती है? नहीं पता है? जिसको पता होगी ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहीं से कि रॉयल्टी क्या होती है, ठीक है ना। एट द रैंक ऑफ 41 आप मार्क्यूस बन गए, 41 बन गए, ठीक है ना। आपको कंपनी एक रॉयल्टी ऑप्शन देती है, ठीक है ना। जो भी बिजनेस होगा एट द रैंक ऑफ 41 आपके जरिए, एट द रैंक ऑफ 41 आप 41 बन गए, मार्क्यूस बन गए, किंग ऑफ मार्केट बन गए, किंग ऑफ नेटवर्क बन गए, ठीक है ना। जो भी बिजनेस आपके जरिए कंपनी को होगा मंथ में, ठीक है ना, जो भी बिजनेस आपके जरिए कंपनी को होगा एट द रैंक ऑफ 41, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का बिजनेस होगा, वहां से आपको मिलेगी रॉयल्टी कितनी? 5%। आपके जरिए 1 करोड़ बिजनेस हो गया कंपनी को एट द रैंक ऑफ 41, आपको कितना मिलेगा? 5%। अगर आपके जरिए 50 लाख बिजनेस होगा,
आपको कितना मिलेगा 5% रॉयल्टी। अब रॉयल्टी के बाद फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बिजनेस हो गया, वो कितना होता है 5% के हिसाब से 5 लाख। अगर 50 लाख की बिजनेस होगा ना, वो कितना हो जाता है 2.5 लाख। आपके जरिए 10 करोड़ क्यों ना बिजनेस होंगे, आपको कितना मिलेगा रॉयल्टी 5%। ये समझ आया? यस। एंड इसके बाद रॉयल्टी के बाद दूसरा क्या है, जनरेशन प्रॉफिट। 41 को मिलता है जनरेशन प्रॉफिट। मतलब आपने 41 रैंक अचीव की, मैंने पहले ही बोला 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एट द रैंक ऑफ 41 आपके बिजनेस में किसी ने भी 28 से स्टार्ट किया, किसी ने भी 28 से स्टार्ट किया, आपको कितना मिलेगा जनरेशन प्रॉफिट 10%। 10% आपको जनरेशन प्रॉफिट मिलेगा। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया इनकम, लेकिन अब इसके बाद एट द रैंक ऑफ 41 आपको क्या मिलता है, अथॉरिटी एक मिलती है। क्या अथॉरिटी? एक क्या अथॉरिटी, ब्रांच अथॉरिटी। एट द रैंक ऑफ 41 आपको एक कंपनी एक ब्रांच अथॉरिटी देती है, ठीक है ना। एक ब्रांच अथॉरिटी देती है कि आप अपना बिजनेस किसी भी जगह, ठीक है ना, कहीं पर भी अपना ब्रांच डाल सकते हो, वहां पर अपना ब्रांच डाल सकते हो, उस ब्रांच के हेड मार्क्यूस 41 आप होंगे, ठीक है ना। एंड जो भी खर्चा होगा, रेंट मंथली होगी, वो कौन देगा, वो कंपनी खुद देगी। अभी कंपनी का स्टार्टअप है, अभी कंपनी खुद देगी, लेकिन देखिए 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब 2000-5000 ब्रांच होंगे कंपनी के, फिर कंपनी कहाँ से देगी। लेकिन अभी फायदा है, जो कंपनी में स्टार्टअप में ज्वाइन होता है, बहुत फायदा होता है। देखिए अभी ब्रांच अथॉरिटी कंपनी खुद देती है, जो भी खर्चा होगा ब्रांच का वो कंपनी खुद देगी। एंड दूसरा, यहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। क्या गिफ्ट्स मिलते हैं कंपनी के जरिए? पहला ही फॉर एग्जांपल डायमंड बैच सरमनी। एक सरमनी होती है डायमंड बैच की, ठीक है ना। आपको डायमंड बैच पहनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फन क्या है इसमें, डायमंड बैच तो पहनाएंगे, लेकिन कौन पहनाएगा, फन क्या है, ये एक इवेंट होता है, एक सरमनी होती है, एक फंक्शन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन, ठीक है ना। एंड जैसे आपको पता होगी शायद, अभी रिसेंटली एक इवेंट हो गया था बज़्म सूफी के नाम से, टाइगर हॉल श्रीनगर में, ठीक है ना। वो क्या इवेंट था, ठीक है ना, वो निट्स एंड नॉट्स का सक्सेस डे था, सक्सेस डे ऑफ निट्स एंड नॉट्स था, ठीक है ना। एक मिनी सरमनी थी वहां पर। क्या मिनी सरमनी में था, जो भी कंपनी के 41 निकले थे उनको कुछ अवार्ड्स दिए थे, उनको कुछ चेक्स दिए थे। एंड वहां पर फन क्या था, उनकी फैमिली को इनवाइट किया था, ठीक है ना, उनकी फैमिली को एज ए वीआईपी इनवाइट किया था। एंड वहां पर कुछ चीफ गेस्ट्स थे, जैसे शेख आदिल डीएसपी, जैसे डिविजनल कमिश्नर था, ठीक है ना। एंड जैसे 92.7 का ये एंकर था, गुलिस्तान का एंकर था, ठीक है ना। यही फंदा, यही मेन चीज है। ऐसा ऑनर माँ बाप के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। जब माँ बाप देखेंगे इतना बड़ा क्राउड था एंड इतने बड़े गेस्ट्स आए हैं आपके लिए, आपकी सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है ना, आपकी कामयाबी का दिन बनाने के लिए आए हैं, कितना फील प्राउड होगा। जरूरी है, सबके लिए होगा। एंड अब मेन चीज है, एक डायमंड बैच सरमनी होती है, सरमनी होती है डायमंड बैच की। आपको डायमंड बैच आपकी फैमिली में से कोई भी जो आपका क्लोज होगा वो आपको पहनाएगा। फन है, एक स्टेज होगा, बहुत बड़ा क्राउड सामने होगा, बहुत बड़े वीआईपीज होंगे, फैशन डिजाइनर्स होंगे, चीफ गेस्ट्स होंगे, एंड आपकी फैमिली को एज ए वीआईपी इनवाइट किया जाएगा। एंड आपकी फैमिली में जो आपका सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो आपको क्या पहनाएगा, एक डायमंड ब्रोच, ठीक है, स्टेज पर। एंड इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स मिलेगी कंपनी से। फॉर एग्जाम्पल एक बुलेट बाइक कंपनी के जरिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे क्या, लड़कों को तो पता ही है बुलेट बाइक तो लेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन लड़की होगी वो क्या करेगी बुलेट बाइक का, ठीक है ना। बुलेट बाइक का क्या करेगी, जो भी इसका वैल्यूएबल अमाउंट है वो आपको उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड जो भी उसके उसके बदले आपको चाहिए स्कूटी वगैरह क्या होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड प्लस यहाँ पर एक लेटेस्ट आईफोन प्रोवाइड किया जाता है। क्या लेटेस्ट आईफोन, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट है 12 फॉर एग्जांपल, जो भी एट द रैंक का 41 आप 41 बनोगे, जो भी उस वक्त लेटेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये गिफ्ट्स की बात छोड़िए, उसके बाद यहाँ पर आपको एक नॉमिनी ऑप्शन मिल जाता है। क्या होता है नॉमिनी, क्या होता है नॉमिनी, नॉमिनी क्या होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है ना, मेरे को भरोसा है कि मैं 10-15 मिनट के बाद जिंदा होगा या नहीं, किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि अल मौत तो हक, डेथ इज ट्रुथ, ठीक है ना। पता नहीं है आज जिंदा हूं कल होगा या नहीं,
अब मैं मर गया कल को फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। 41 मैंने लेकिन अचीव किया था, 38 अचीव किया था, 28 से स्टार्ट किया था, 18 से स्टार्ट किया था। अब मैंने ये अचीव किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन मेन चीज है, मेन पॉइंट है, देखिए अब मैंने ये ज्वाइन किया था, मैंने ये स्टार्ट किया था, बिजनेस अचीव किया था, अब मैं मर गया, इस बिजनेस का क्या होगा। कंपनी मुझे एक नॉमिनी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, क्या कि ये बिजनेस उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल अपना नॉमिनी अपना फादर रखा है, अगर मुझे कुछ हो गया ये बिजनेस उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, डन, ठीक है। अब ये 41 के बेनिफिट्स थे। अब उसके बाद 38 काउंट, ठीक है ना, काउंट, ये भी मुझे अचीव करना है। एंड उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एट द रैंक ऑफ 38 मुझे यहाँ पर एक पैसिव इनकम मिलती है। क्या पैसिव इनकम, क्या मतलब पैसिव इनकम, ठीक है ना। 18 एंड 28 से मैं बिजनेस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना, स्टार्ट करता हूँ, वहां पर मुझे एक्टिव इनकम मिलती है, मतलब जब मैं काम करूंगा, जब मैं बिजनेस करूंगा तभी मुझे इनकम आएगी। लेकिन 38 से मुझे क्या आएगी, पैसिव इनकम, मतलब मुझे, मैंने कुछ ना कुछ ग्रो किया होता है, मैंने इस बिजनेस में कुछ ना कुछ ग्रो किया होता है, एंड वो बिजनेस थोड़ा मंथली ग्रो होता होता होगा, ठीक है ना। 38 बन गया हूं, वो बिजनेस मैंने कुछ ना कुछ ग्रो किया है, एंड वो बिजनेस मंथली ग्रो नहीं होगा, हाँ होगा, जरूरी ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। लेकिन वहां से मुझे क्या आएगी, मंथली इनकम, मंथली पैसिव इनकम आएगी ही आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद एक तो पैसिव इनकम मिलती है, एंड यहाँ पर भी मुझे नॉमिनी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद 18 एंड 28, 18 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 28 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड 28 से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 18 से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बिजनेस में आने के लिए मुझे क्या करना होगा, 28 से स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। पहले बात सिंपल है, क्लियर है, ठीक है ना। 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस है, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है या तो परचेज करना होता है। लेकिन अगर मैं परचेज करूंगा, कितना करना है, 28 से कितना परचेज करना है, इस बिजनेस में आने के लिए मुझे परचेज कितना करना होगा। परचेज क्या होता है, आप बोलोगे आप कि मुझे पैसे भरने हैं, लेकिन पैसे भरने नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना। एक होता है इन्वेस्ट, दूसरा होता है परचेज। इन्वेस्ट मतलब क्या, किसी चीज में पैसे लगाना, फिर वहां से फ्यूचर में उससे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको परचेज करना है, यहाँ पर पैसे देने, यहाँ से कुछ ना कुछ वापस लेना है। क्या लेना है वापस, फॉर एग्जाम्पल 28 से स्टार्ट करने के लिए, आपको इस बिजनेस में आने के लिए, 28 से स्टार्ट करने के लिए आपको लाइफ में वन टाइम परचेज करना होता है, वन टाइम परचेज करना होता है, लाइफ में एक बार परचेज करना होता है इस कंपनी से, ठीक है ना। एंड कितना परचेज करना होता है एट द रैंक ऑफ 28, 39,000, 39,000, 39,000 का परचेज करना होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहाँ से मुझे स्टॉक प्रोवाइड किया जाता है। एंड स्टॉक कितना, कितना मिलेगा स्टॉक, 41,000 का। कंपनी मुझे 41,000 का स्टॉक प्रोवाइड करती है, मतलब 2,000 का एक्स्ट्रा प्रोवाइड स्टॉक करती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए काम क्या है, वर्क क्या है, ब्रांड प्रमोशन। एंड सिंपल बात है, ब्रांड कब प्रमोट होगा, जब आप पहनेंगे, जब मैं पहनूंगा तभी ब्रांड प्रमोट होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर परचेज कर रहे हैं 39,000 का, एंड स्टॉक कितना मिलेगा, 41,000 का। एंड उसके बाद लाइसेंस मुझे मिलती है यहाँ पर, क्योंकि अथॉरिटी मिलनी चाहिए ना बिजनेस करने की, लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है। कितनी लाइसेंस, यहाँ पर एट द रैंक ऑफ 28 मुझे 5 लाइसेंस मिलती है, याद रखना 5 लाइसेंस मिलती है। एंड 5 लाइसेंस की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितना है, 39,000। 5 लाइसेंस की वर्थ कितनी है, 39,000। एंड इसके बाद यहाँ पर मुझे एक अथॉरिटी मिलती है। क्या अथॉरिटी, देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर का हूँ, फॉर एग्जांपल आप जम्मू के हैं, आप अदर स्टेट के हैं, आप बहुत दूर है, ठीक है ना। कंपनी आपको एक अथॉरिटी देती है, ठीक है ना। आपको जहां पर भी अच्छा लगे, जहां पर भी बेस्ट लगे, आप अपना बिजनेस वहां पर कर सकते हो। जहां पर आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको बेस्ट लगे, वहां पर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। एंड मेन चीज है, जब भी बेस्ट लगे तब कर सकते हो, नो टारगेट। आपको कोई टारगेट नहीं है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी आपको अच्छा लगे तब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिसमें ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद 2 महीने का, 3 महीने का टारगेट होता है, इस टाइम तक आपको ये अचीव करना है। लेकिन कंपनी मुझे कोई टारगेट नहीं देती है, जब भी आपको बेस्ट लगे, जब भी आपको अच्छा लगे, तब आप काम कर सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी समझ आ गया, हाँ, डन। एंड इसके बाद मुझे एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टम क्या होता है, द वे ऑफ वर्क, काम करने का तरीका, मुझे एक तरीका प्रोवाइड किया जाता है। एंड अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करोगे, काम करोगे, आपको एक तरीका प्रोवाइड किया जाता है, सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, कल्चर प्रोवाइड किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम आप काम करोगे,
ठीक है। एंड यहाँ पर आपको नॉमिनी ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। समझ आया? ठीक है, क्लियर। एंड इसके बाद आप 18 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, 18 से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वन टाइम परचेज करना है, यहाँ पर भी परचेज करना है। लेकिन मेन चीज था, मैंने एक बोला था हमारी कंपनी का विजन क्या है, नजरिया क्या है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में जो भी यहाँ पर यूथ्स है वो अनएम्प्लॉय है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, लोगों को रोजगार देना है। लेकिन सारे लोग 39,000 एफोर्ड कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं 39,000 एफर्ट्स, ठीक है ना। एंड अब कंपनी का मकसद था सबको प्रोवाइड प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कंपनी ने यहाँ पर परचेज बोला है 18 से करने के लिए, वन टाइम परचेज, लेकिन ओनली कितना, 8,500, 8,500। एंड अगर मैं 18 से स्टार्ट करूंगा, कितना परचेज करना है, 8,500, लेकिन यहां से भी स्टॉक प्रोवाइड किया जाता है, कितना, 8,800, कितना, 8,800। समझ आ रहा है? सही है। यहाँ पर 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 38 अचीव करना है, 41 अचीव करना है। 18 वाला भी 41 बनेगा, 28 वाला भी 41 बनेगा। लेकिन 18 को थोड़ा टाइम लगेगा, 28 जल्दी पहुंचेगा। 18 को थोड़ा स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट है, 28 को स्टार्टिंग में अच्छा सा प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लाइसेंस मिलती है 18 से, ठीक है ना। कितनी लाइसेंस मिलती है, उधर मिलती कितनी थी, 5, सही है। एंड यहाँ पर कितनी लाइसेंस मिलती है, एक लाइसेंस। अब एक लाइसेंस की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितना है, 8,500। एक लाइसेंस का वैल्यू कितना है, 8,500। अब मेन चीज है, मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पर भी कंपनी मुझे अथॉरिटी देती है कि जहां पर भी बेस्ट लगे, जहां पर भी अच्छा लगे वहां काम कर सकते हो। एंड कंपनी सिस्टम प्रोवाइड किए करता है। एंड यहाँ पर मुझे नॉमिनी ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब 18 से भी हम कर सकते थे स्टार्ट, 28 से भी हम स्टार्ट कर सकते थे। 38 मुझे अचीव करना था, 41 मुझे अचीव करना था। अब एक बात बोलूंगा, पहले एक चीज था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे दिल में एक सवाल आया था, क्यों करूं 8,500 का परचेस, क्यों करूं। अच्छा ठीक है, ब्रांड प्रमोशन है, ब्रांड तो तभी प्रमोट होगा जब मैं पहनूंगा, सही है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपने लास्ट 6 मंथ में, लास्ट ईयर मतलब इस साल में, आपने लास्ट टाइम जब शॉपिंग की कितने की लास्ट 6 मंथ्स में आपने कितनी शॉपिंग की, लास्ट 1 ईयर में आपने कितनी शॉपिंग की। मोस्टली लोग बोलेंगे 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है ना, मैं बोलूंगा 5,000, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज देखिए, मेन पॉइंट देखिए, 5,000 की आपने फॉर एग्जाम्पल उससे शॉपिंग की, लेकिन आप देखिए मेन मोटिव, मेन पॉइंट देखिए, उस शॉपकीपर ने, उस शोरूम वाले ने आपको बोला क्या मैं आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा ना। वो बोलता है कि आपको मैं अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा, 18% शेयर होल्डर बनाऊंगा, 28% शेयर होल्डर बनाऊंगा ना। कंपनी क्या बोलती है, आपको लाइफ में वन टाइम परचेज करना है इस कंपनी से, लाइफ में एक बार आपका आपका शॉपकीपर चेंज करना है, एक बार अपना शॉपकीपर चेंज करना है। एंड इस कंपनी से एक बार शॉपिंग करनी है, एंड कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगी, एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, एंड आपको फ्यूचर सिक्योरिटी देगी। एंड आप 18 से 41 भी अचीव कर सकते हो। 8,500 से आप बाहर की फील्ड में कहां पर अपना बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ही खाली पावर है जो आपको 8,500 से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा। अब मैंने क्लियर किया, 18 से स्टार्ट कर सकते हैं, 28 से स्टार्ट कर सकते हैं, 38 मुझे अचीव करना है, 41 मुझे अचीव करना है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। एंड 18 वाला भी 41 बनेगा, 28 वाला भी 41 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 18 को टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा, 28 जल्दी जल्दी पहुंचेगा। अब यहां से स्टार्ट, काम कैसे स्टार्ट करना है, ये तो था बिजनेस में कैसे ज्वाइन करूंगा, लेकिन अब काम कैसे स्टार्ट करना है। अब मेरी रैंक 18 है या 28 है, लेकिन काम तो सेम ही है, 18 पर भी 28 पर भी सेम ही काम है, ठीक है ना। एंड 18 को कहाँ पहुंचना है, 28, 28 कहाँ कहाँ पहुंचेगा, 38, 38 को कहाँ पहुंचना होगा, 41 कैसे पहुंचेगा, 18 को कैसे पहुंचना है, 18 को कहाँ पहुंचना है, 28, 28 को कहाँ पहुंचना है, 38, 38 को कहाँ पहुंचना है, 41, सही है। अब 18 को 28 पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा,
मैंने पहले ही बोला था MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है ना। एंड अब 18 को 28 पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? कंपनी बोलती है आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 18 से 41 बनने के लिए अपने जरिए 4 बिजनेस पार्टनर्स को ज्वाइन करवाना है। 4 बिजनेस पार्टनर्स को ज्वाइन करवाना है। क्या? अपने जरिए 4 बिजनेस पार्टनर्स को ज्वाइन करवाना है। एंड उनकी रैंक क्या होनी चाहिए? आपको 28 बनने के लिए आपकी खुद की रैंक 18 है, ठीक है ना। एंड यही 4 बिजनेस पार्टनर आपको 18 से 41 बनाएंगे, ठीक है ना। एंड अभी आपको कहाँ पहुंचना है? 18 से 28, आपकी रैंक 18 एंड आपके डायरेक्ट पार्टनर्स उनकी रैंक 18, 18, 18, 18। आपकी रैंक ऑटोमेटिकली 28, विदाउट परचेजिंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपकी रैंक 28। अब आपकी रैंक 28 है, आपको कहाँ पहुंचना है? 38, सही है, ठीक है ना। एंड आपके नीचे अभी पार्टनर 4 है, उनकी रैंक क्या है? 18, 18, 18, 18, है ना। लेकिन जब वो 28 बनेगा, जब वो दूसरा 28 बनेगा, जब तीसरा 28 बनेगा, 3 ही 28 बनेंगे। आपकी रैंक 28 है, आपके डायरेक्ट पार्टनर्स 3 है, उनकी रैंक तीनों की 4 पार्टनर्स हैं 18, 18, 18, 18, 3 की रैंक 28 हो गई, आपकी रैंक ऑटोमेटिकली 38 हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है ना। एंड आप अभी 38 है, आपको कहाँ भागना है? 41। 38 है आपको कहाँ भागना है? 41। आप कैसे पहुंचोगे? वही 4 बिजनेस पार्टनर्स, आपको लाइफ में खाली 4 ही बिजनेस पार्टनर्स लाने हैं, नॉट मोर देन 4, ठीक है ना, नॉट मोर देन 4। आपको काम क्या है? 38 है आप, अब आपको कहाँ पहुंचना है? 41। आपके पार्टनर थे 4, 38, 18, 18, 18, 18 एंड उनकी रैंक हो जाएगी 38, 38, 38, 38 एंड आपकी रैंक क्या हो जाएगी? 41, बट नॉट 41, आपकी रैंक हो जाएगी R41। आप बोलोगे ये R क्या होता है? ये R क्या होता है? रेडी टू 41। क्यों रेडी टू 41? 41 बनने के लिए इंसान 1 लाख कमाने के लिए काबिल भी होना चाहिए ना। पहले इंसान ब्रांच चलाने के लिए काबिल भी होना चाहिए ना। इंसान को 1 लाख कमाने की डेडिकेशन भी होनी चाहिए ना। 41 बनने की डेडिकेशन होनी चाहिए ना। आपने 38 अचीव की, आपके डायरेक्ट पार्टनर्स 38 होंगे, फिर आपकी डेडिकेशन के हिसाब से, आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको 41 बनाया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब कुछ पॉइंट्स है, देखिए 18 है ना, 18 मैंडेटरी क्या है? 4 बिजनेस पार्टनर मैंडेटरी, जरूरी है अपने जरिए 4 बिजनेस पार्टनर, ठीक है ना। एंड मेन चीज है, अब इसको 4 बिजनेस पार्टनर जरूरी है। 18 अब 38 डायरेक्टली बन सकता है? हाँ, बन सकता है। 18 डायरेक्टली 38 बन सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने 18 से स्टार्ट किया, आपने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, मैंने 28 से स्टार्ट किया। आपने 28 से स्टार्ट किया, आपने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, मैंने 18 से स्टार्ट किया। हाँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मेरी मर्जी है। या तो 18 से स्टार्ट कर सकता हूँ, या तो 28 से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आपकी रैंक 18 है, आपको काम क्या है लाइफ में? 4 बिजनेस पार्टनर। आपको डायरेक्टली कहाँ पहुंचना है अभी? 38। 18 से डायरेक्टली 38 पहुंच सकते हैं? हाँ, पहुंच सकते हैं। कैसे? आपकी रैंक 18, आपकी 4 बिजनेस पार्टनर है ना, 3 की रैंक 28, तीनों की रैंक 28, चौथा 18 भी आएगा, चौथा 28 भी आएगा, लेकिन आपकी रैंक क्या बन जाएगी? 38%। 18 को मैंडेटरी 4 है, 4 बिजनेस पार्टनर। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है, मेन चीज क्या है। ये जो 28 है ना, इसको मैंडेटरी नहीं है 4 बिजनेस पार्टनर। ये अपना बिजनेस 2 लेग से भी, 1 लेग से भी, 3 लेग से भी, 4 पार्टनर से भी कर सकता है। 1 पार्टनर से भी, 2 पार्टनर से भी, 3 पार्टनर से भी, 4 पार्टनर से भी कर सकता है अपना बिजनेस, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? ये अपना बिजनेस 1 पार्टनर से भी, 2 पार्टनर से भी, 3 पार्टनर से भी, 4 पार्टनर से भी अपना बिजनेस कर सकता है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया रैंक अचीव कैसे होगी? एंड अगर आपको समझ नहीं आया, आप थोड़ा रिकैप कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा पीछे ले सकते हैं आप और सुन सकते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके बाद मेन चीज है, मेन पॉइंट है, ठीक है ना। अब इनकम कैसे आएगी? ये तो रैंक अचीव हो गया, क्लियर। 18 कैसे 28 बनेगा, 28 कैसे 38 बनेगा, 38 कैसे 41 बनेगा। लेकिन अब मेन चीज है, मेन पॉइंट है, इनकम कैसे आती है ना। सब पैसों के लिए ही है ना। यहाँ पर आपकी रैंक 18 है, क्या आपकी रैंक
18% है। आपका बिजनेस पार्टनर 28 आया, आपकी रैंक 18 है, आपका बिजनेस पार्टनर 18 आया। आ सकता है ना? हाँ, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर बैलेंसिंग होती है, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग सिस्टम नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई रैंक डाउन सिस्टम नहीं है, कोई चेन सिस्टम भी नहीं है। ठीक है ना? अब आपकी रैंक 18 है, आपका बिजनेस पार्टनर 18 आया, आपको कितना मिलेगा? 8%। 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ 8,500। वो कितना बन जाता है? ओनली 646 रुपीज। अब देखिए, अगर मैं 28 हूं, मेरी रैंक 28 है, ठीक है ना? अब मेरा बिजनेस पार्टनर 18 भी आ सकता है, आ सकता है ना? हाँ, मेरी रैंक 28 है, मेरा बिजनेस पार्टनर 28 आ गया, यही है ना? हाँ सही है, यही है। लेकिन मेन चीज देखिए, मेन पॉइंट है 28 के पास कितनी लाइसेंस थी, याद है? मैंने बोला था ज्वाइन करते वक्त कितनी लाइसेंस मिलती है? 5 लाइसेंस मिलती है। कितनी? 5 लाइसेंस। कैसी 5? हाँ, अब तो एक ही थे। कैसी 5? अपनी एक और 4 बिजनेस पार्टनर्स की। अपनी एक, अपनी लाइसेंस एक, और 4 बिजनेस पार्टनर्स की लाइसेंस। मतलब आपके जो 4 बिजनेस पार्टनर हैं उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? अगर आपकी रैंक 28 है, आप करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक 28 है, आपका बिजनेस पार्टनर 18 आया, आपको कितना पहले ही आपको लाइसेंस प्रोवाइड करनी है? कितनी? एक लाइसेंस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपके बिजनेस पार्टनर 4 आ सकते हैं एंड चारों को 4 लाइसेंस प्रोवाइड करनी है। आपकी लाइस आपका आपका आपके पास 5 लाइसेंस है, आपने 18 को लाइसेंस प्रोवाइड की। एक लाइसेंस, एक लाइसेंस का वैल्यू कितना था पता है? याद है? मैंने पहले ही बोला था, एक लाइसेंस का वर्थ था 8,500। एक लाइसेंस की वर्थ कितनी है? 8,500। आपने 28 से स्टार्ट किया, आपने 18 को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, आपने लाइसेंस प्रोवाइड की 8,500 की। 18 का भी परचेजिंग अमाउंट कितना था? 8,500। आपको वो सारा मिलता है। मतलब आपकी रैंक 28 है, आपका बिजनेस पार्टनर 18 आ गया, आपको कितना मिलेगा? 8,500। अब आपकी रैंक 28 है, आपका बिजनेस पार्टनर 28 आ गया, आपकी रैंक 28 है, आपका बिजनेस पार्टनर 28 आ गया। आप क्या पहले लाइसेंस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपके पास 4 लाइसेंस है एक्स्ट्रा, 4 बिजनेस पार्टनर की, वो उनको प्रोवाइड करनी है। आपने 28 को बिजनेस पार्टनर को प्रोवाइड की है लाइसेंस, प्लस यहाँ पर कितना मिलता है आपको? 10%। याद रखना, 10%। 10%। लाइसेंस की वर्थ कितनी थी? 8,500 प्लस 10%। ये 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ परचेजिंग अमाउंट ऑफ 28। वो टोटल में कितना बन जाता है? 8,500 प्लस 10%, वो बन जाता है 11,397.5 रुपीज। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना? 11,500। क्लियर हो गया यहां तक? सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मेन पॉइंट देखिए, अब आपकी रैंक 18 थी, आपका बिजनेस पार्टनर 18 18 28 28 18 18 28 28 था। ठीक है ना? आपको यहां पर भी वही 8% मिलेंगे, यहां पर भी वही 8%, यहां पर भी वही 8%, यहां पर भी वही 8%। सही है? 8%, 8%, 8%, 8%। सही है? हाँ। वो 8% कितना हो जाता है? ओनली 646 रुपीज। अगर मैं 646 इंटू 4 करूंगा, वो कितना बन जाता है? 2584, 2584 रुपीज। ठीक है ना? लेकिन मुझे, आपने 2018 से स्टार्ट किया, आपने कंपनी को कितना दिया था? 8,500। लेकिन आपको स्टॉक भी कितना मिला? 8,800 का। अगर मैं इसको ऐड करूं, वो 2584 प्लस 8,800, वो कितना बन जाता है? अप्रोक्सीमेटली 11,500 बन जाता है। सही है? हाँ। ठीक है ना? अब लेकिन आपने 28 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, आपके बिजनेस पार्टनर 4 आ गए, 28 28 28 28। यहाँ पर भी आपको लाइसेंस प्लस 10% मिलेगा। सही है? लाइसेंस प्लस 10% कितना बन जाता है? 11,500। अप्रोक्सीमेटली 11,500, 11,500। तीनों के कितने मिलेंगे? 11,500। लेकिन आपकी रैंक 28 है, आपके 3 पार्टनर्स अभी 28 है, आपकी रैंक क्या बन गई? 38%।
गुड, यू गेट इट। 38% आपकी रैंक बन गई। अब आपका चौथा बिजनेस पार्टनर आ गया, उसकी रैंक भी 28 है। पहले आपकी रैंक 38 है, आपका पार्टनर आ गया 28। आपको लाइसेंस पहले ही प्रोवाइड करने हैं, लाइसेंस की प्रोवाइड, एंड यहाँ पर आपको साथ ही क्या मिलेगा, 12%। क्या, 12%, लाइसेंस प्लस 12%। लाइसेंस का वैल्यू 8500 प्लस 12%। 12% कितना होता है, 12% कितना होता है टोटल में, 8500 प्लस 12%, वो बन जाता है 11,977 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000। सही है, हाँ सही है, अप्रोक्सीमेटली 12,000। अगर मैं अब इसको टोटल करूं, 11,500, 11,500, 11,500 प्लस फोर्थ पार्टनर का 12,000, वो बन जाता है 46,500। नाइस। आपने 28 से स्टार्ट किया था, आपने मुझे कितना दिया था, 39,000, लेकिन आपको स्टॉक भी कितना मिला, 41,000 का। एंड आपको चार बिजनेस पार्टनर की इनकम कितनी आई, 40,000, 46,500। अगर मैं इसको टोटल करूंगा 41,000, वो कितना बन जाता है, 87,500। एक तो 46,000 की इनकम जो चार बिजनेस पार्टनर की, वो आपको, और जो स्टॉक भी आपको दिया ना, वो आप ही को। कंपनी नहीं बोलती है कि आप ये किसी को प्रोवाइड करो, कंपनी नहीं बोलती है कि ये आप भेजो, सेलिंग कर दो, मार्केटिंग करो। कंपनी बोलती है एक तो आप स्टॉक भी खुद को पकड़ो, एंड जो इनकम भी आएगी आपके पार्टनर से, वो भी आप ही को मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, 46,000 के लिए यहाँ पर कोई है ना, यहाँ पर कोई 46,000 के लिए नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 28 से स्टार्ट किया था, आपकी चार बिजनेस पार्टनर, 28, 28, 28, अच्छा चौथा 18 भी आ सकता है ना, हाँ श्योरली आ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी रैंक 38 बन गई। अब आप 28 ये है, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने 20, मैंने भी 28 से स्टार्ट किया। मेरे को काम क्या है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे को क्या काम है, मुझे क्या काम है, ठीक है ना, मुझे काम क्या है, आपने मुझे क्यों बिजनेस में ज्वाइन करना करवाया, मुझे भी क्या काम है, यही प्लान, यही बिजनेस, यही काम जो आपको था। लाइफ में अपने जरिए चार बिजनेस पार्टनर्स, एंड आपकी रैंक 38 है, हाँ। आपने मुझे ज्वाइन करवाया 28, मेरे जरिए चार बिजनेस पार्टनर आ गए, 28, 28, 28, 28। जो भी 28 नीचे था ना, उसका ऊपर कितना जाएगा पता है, 10%। वो कितना होता है 10%, 2897.5 रुपीज। अब मेरी रैंक 38 है, इधर 18 है, इसके जिसको अभी का काम क्या है, अपने जरिए चार बिजनेस पार्टनर, 28, 28, अच्छा ठीक है 18 भी आ सकता है, ठीक है ना। 28 ऊपर आएगा, ऊपर कितना जाएगा, आप 38 है, आपका पार्टनर 18 है, उसके डायरेक्ट में 28 है, आपको कितना मिलेगा, 20%। पता है 20% कितना होता है, 7,410 रुपीज। एंड यहाँ पर 18 है, ऊपर कितना मिलेगा, वही 20%, वो पता है कितना बन जाता है, वो बन जाता है 1,700 रुपीज। देखिए आपने चार बिजनेस पार्टनर अपने ज्वाइन करवाए, उस चार का भी काम क्या था, अपने जरिए चार बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करवाना, फोर, इसने चार करवाए, एंड यहाँ पर आपको एक पार्टनर के लिए 10% ऊपर चढ़े, कितना मिला, 2,897 रुपीज। आपने, ये तो खाली एक ही 2,897 नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक बूंद डाली, 28, 28, 28, 28, 28, 2,800 इंटू 4 अगर मैं करूंगा, वो कितना बनेगा, ठीक है ना। आपने चार बिजनेस पार्टनर लाए, चार ने कितना बनाए, 4, 8, 12, 16, 16 लाए, 16 ने कितने लाए, 32, 32 ने कितने लाए, 64, 64 ने कितने लाए, 128, 128 ने कितने लाए, 256, 256 ने कितने लाए, 572, 572 ने कितने लाए, सो ऑन। पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक बंदे ने स्टार्ट किया था, एक बंदे से स्टार्ट किया, लेकिन पहुंचा कहाँ, आप बोलोगे बंदे जोड़ने का काम है, बंदे कहाँ पर नहीं लगते, हमें तो अपने जरिए चार ही बिजनेस पार्टनर लाने, वही चार बिजनेस पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेन चीज देखिए, मेन पॉइंट देखिए, बंदे कहाँ पर नहीं लगते। इंडियाज रिचेस्ट पर्सन कौन है, अंबानी, ओनर ऑफ जियो रिलायंस। आप डालते हैं जियो को रिचार्ज, हाँ डालते हो, कहाँ पर डालते हो, मैं अपनी बात बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर से कश्मीर से हूँ, ठीक है ना, मैं डालता हूँ यहाँ पर अपने एरिया में किसी शॉपकीपर के पास रिचार्ज, ठीक है ना, एंड
130 का रिचार्ज डालता हूँ, वो किसके पास पहुंचता है? अंबानी के पास। अगर अंबानी अकेले बैठता, उसको मतलब मैं डाल सकता था उसके पास रिचार्ज? ना ना ना। अगर वो अकेले बैठता, वो इंडियाज रिचेस्ट पर्सन बनता? ना ना ना, कभी नहीं बनता। उसने अपना छोटा सा नेटवर्क खोला, वो छोटा सा नेटवर्क जम्मू में एक छोटे से कोचे में पहुंचा, कश्मीर में एक छोटे से कोचे में पहुंचा, एंड वहां पर मैंने 130 रुपीज एक बूंद डाली, लेकिन बूंद बूंद से समंदर बन गया, एंड वो इंडियाज रिचेस्ट पर्सन बन गया। यही है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। अब आपको प्लान इंशाल्लाह समझ आया ही होगा। एंड अगर आपको प्लान समझ नहीं आया, ठीक है ना, आप इसको पूरा रिकैप कर सकते हो और सुन सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपको किसी जगह क्वेरीज लगे, किसी जगह कंफ्यूजन हो गया, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा नंबर शायद आपके पास होगा, नहीं होगा तो अभी आपको स्क्रीन पे नंबर आया होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। आपको सारी क्वेरीज क्लियर की जाएगी, सारे कंफ्यूजन क्लियर की जाएगी। एंड मेन चीजें, मेन पॉइंट है, देखिए अभी मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात बोलूंगा, यहाँ पर कोई फ्यूचर वगैरह नहीं है, अभी स्टडीज कर रहा हूँ, जॉब का पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। अभी बीए कर रहा हूँ, उसके बाद एमए करूंगा, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा? पीएचडी, एमफिल, अच्छा ट्रिपल पीएचडी, फिर उसके बाद क्या करूंगा? पता नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अचीव करना है। आप नहीं करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, लाइफ जैसी जा रही है ना वैसे ही जाएगी। आप नहीं करोगे, जैसी लाइफ जा रही है वैसी जाएगी। शायद अगर करोगे ना, जिंदगी मतलब चेंज हो जाएगी, शायद जिंदगी मतलब चेंज हो जाएगी। जिंदगी का 1 सेकंड का फैसला कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। 1 सेकंड जिंदगी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन 1 सेकंड का फैसला बहुत कुछ बदल सकता है। एंड इंशाल्लाह आपको प्लान समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर अभी नंबर आ गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज होगी रिगार्डिंग दिस, एंड ज्वाइन कैसे करना होगा वो आपको फोन पर बताया जाएगा कि अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। वो आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।